मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बाय डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, आगे क्या होगा, सारी आपको इस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। जैसे भी होगा देखेंगे किस्मत कहाँ तक साथ देती है, कहाँ तक हम मेहनत कर पाते हैं। इस बार सारे बंदे बाहर हो गए यार, जिनकी अच्छी खासी मेहनत थी ना, बहुत सारे बंदे बाहर हो गए मेरे साथ। और एक बात मैं और बता दूँ भाई, इस बार ओपन बोर्ड वालों को वहाँ बाहर कर रहे हैं, तो आप ये सोच के चलो कि भाई, तो मतलब 300 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और वैसे भी बहुत सारे मेहनत वाले बंदे भी रनिंग में बाहर हुए, तो हमारा नंबर है। हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। तो आज है 25 अगस्त और 22 तारीख को हमारी भर्ती हो गई है। तो इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, मैंने वो पुराना ब्लॉग डाला था, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रखे थे, और उससे पहले वाली वीडियो में भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोस्ट डाली थी। कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, आपके कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे, भाई साहब क्या ही बोलूँ, मैं उतने के जवाब मैं नहीं दे सकता था, क्या ही बताऊँ। तो फाइनली मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बाय डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, आगे क्या होगा, सारी आपको इस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, पूरी डिटेल जाननी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 22 तारीख को हमारी भर्ती थी, हमारे साथ लैंसडाउन की भी भर्ती थी, और रुद्रप्रयाग की 2 तहसीलों की भर्ती थी। रुद्रप्रयाग हो गया और हमारा जखोली ब्लॉक हो गया, मतलब 3 तहसीलों की भर्ती थी 22 तारीख को। 21 तारीख को मैं रात 8 बजे ही लाइन पे लग गया था। मैंने बताया था लाइन पे जल्दी लगने का, वो भी रीज़न ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा ले रहे थे, बाद में सच में हाइट बढ़ा रहे थे। पहले पहले तो 1 63 थी, इसी वजह से, इसी डर के कारण, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट इस बार लग रहा था कि कहीं हाइट में ही बाहर ना हो जाए और ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस वजह से मैं 8 बजे रात पे ही लाइन पे लग गया था। लाइन पे मतलब हॉल में लग गया था, सभी ने देख लिया होगा कैसा हॉल बना रखा था, बढ़िया फैसिलिटी थी। इस बार हम वहाँ बैठ गए थे, तो लगभग वहाँ बहुत सारे बंदे उस टाइम नहीं बैठे थे, लगभग बैठे हुए होंगे 40 50 बंदे ही उस टाइम तक आए हुए थे। तो हम भी बैठ गए, मैं थोड़ा खुश हो गया कि चल अभी तक ग्राउंड खाली है, तो मैं जल्दी बैठ जाऊंगा, तो जल्दी जल्दी बैच में सुबह सुबह हो जाएगी रनिंग, और शायद हाइट भी क्वालिफाई हो जाएगी। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब मैं बैठ गया बीच बीच में, तो बाकी उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ आने लगी ना, 10 11 बजे तक पूरा ग्राउंड फुल हो गया है, और रिपोर्टिंग टाइम लिखा होता है 1 बजे। तो जो 12 1 बजे के बाद आए ना, वो तो देख रहे होंगे, बहुत लास्ट ग्रुप में भागे होंगे। तो मतलब पूरा ग्राउंड खचाखच फुल भर गया था। तो मतलब मैंने सोचा ठीक किया, मैंने जल्दी आया। तो उसके बाद 1 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हो गई, और 1 2 बजे के बाद फौजी ने खड़े उठा दिए एक एक लाइन करके। तो फटाफट से आगे चल रहे थे, स्टाम्प लगाई जा रही थी, उसके बाद मुहर लगाई जा रही थी, उसके बाद जा रहे थे हम आगे, जहाँ पे हो रही थी हाइट चेक। सबसे पहले आपको पता हाइट ही चेक होती है। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पर फौजी ने पहले बताया था कि हाँ भाई, जिसके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट हैं, कुछ भी है, सर्टिफिकेट एनसीसी या स्पोर्ट्स के, तो वहाँ पे निकाल देना अगर हाइट में किसी की प्रॉब्लम है। तो मेरे पास तो स्टेट और नेशनल का तो सर्टिफिकेट है नहीं, कहाँ से होना, गई है नहीं कभी ना। तो मेरे पास ये लोकल रनिंग के ही, मैराथन वगैरह के सर्टिफिकेट थे, मैंने वो निकाल दिए, क्योंकि मुझे पता था वो तो नहीं मांगते, पर फिर भी मैंने सोचा क्या पता दया करके हाथ जोड़ के वहाँ पे ये देख लेंगे। बट ऐसा हुआ कि जब भी मैं हाइट, जैसे भी हाइट के नज़दीक पहुँचने वाला था ना, तो वो बहुत दूर से, बहुत दूर ऐसा लग रहा था कि बहुत ऊंचा है, मतलब हाइट नहीं हो पाएगी, 1 63 भी नहीं है वो। पर जैसे ही मैं वहाँ पे गया, तो फटाक से लग गया भाई साहब। उसके बाद इतनी खुशी मिली ना, मैं फटाफट रखे कागज़ बैग में और निकल गया। मैंने कहा अब तो भाई ग्राउंड में पहुंच गया। पर जैसे ही उससे पहले थे ना, डर लग रहा था कि कैसे होगा मैं, पर जैसे ही गया तो तुरंत 1 63 वाला मुझे मेरे यहाँ पे लग गया। उसके बाद भागे, उसके बाद आपको पता होगा कागज़ वागज स्कैन होते हैं, बार कोड आपका स्कैन होता है। उसके बाद ग्राउंड में गए, 30 30 का बैच, मतलब 30 30 की लाइन बना रहे थे। और उसके बाद हमारा नंबर था, मतलब पहला ग्रुप भी भाग गया था, सेकंड बैच भी भाग गया था, मेरा नंबर तीसरे बैच में पड़ा हुआ था। पर सुबह सुबह रनिंग हो गई थी, 5:30 बजे हमने रनिंग कर ली थी, और 5 सवा 5 बजे पहला बैच भागा, 5:30 बजे तक दूसरा बैच भाग गया, मतलब फटाफट से निपटा रहे थे। तो मतलब 30 30 के बैच बन रहे थे, एक एक लाइन में 30 30 बंदे घुसा रहे थे, और लगभग 300 का बैच बन रहा था। एक ग्रुप में 300 भगाए जा रहे थे। ग्राउंड में जैसे पहुंच गए, पहले एक बैच भागा ना, जब हम बीच में थे वो भाग रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था अब ग्राउंड, अब रेस में क्या होगा, क्योंकि इस बार पता क्या हो रहा था, फटाफट से ग्राउंड में बैठा रहे थे, और ज़्यादा समझा भी नहीं रहे थे कि भाई धक्का मुक्की मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। बैठ रहे थे, जैसे ही लास्ट वाली लाइन बैठ रही ना, उसके बाद वो हो रहा पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हो गया। बीच वाले ऐसे फंस रहे थे, और लास्ट वाले तो क्या ही बोले, बीच और लास्ट वाले इतना गंदा फंस रहे थे ना। और कई बंदे इतना भयंकर गिर रहे थे, बैरिकेड पे टकरा थे, कई के हाथ छिल्ले, पैर छिल्ले, कई ने तो वहीं पे हिम्मत आ ली, जैसे वो गिर रहे उसके बाद सीधे अंदर ही बैठ रहे थे वो। तो मतलब 300 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, और वैसे भी बहुत सारे मेहनत वाले बंदे भी रनिंग में बाहर हुए। तो हमारा नंबर आया जब तीसरा बैच, तो फटाफट से लाइन लगाई उन्हें, हम पड़ गए बीच में। और हमने बोला अब क्या होगा, बीच में लग गए तो मतलब अब बीच तो भाग नहीं सकते, क्योंकि गिरने का भी डर है, अपनी नेचुरल रेस में नहीं भागी जाएगी बीच में, क्योंकि 300 के बंदों के बीच भागना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे रनिंग गो हुआ ना,
तो भाई साहब मैं आप सोच नहीं पाओगे, 10-20 मीटर तक तो मुझे समझ नहीं आई हो क्या था। भाग तो रहा था मैं, बट कई गिर रहे थे इधर उधर, उनको मतलब उनके ऊपर से कूदूं या खुद मैं कहाँ जाऊँ समझ नहीं आया। उसके बाद हुआ क्या कि मैंने पूरा एक चक्कर 400 मीटर का पहला चक्कर पूरा बाहर काटा, जहाँ फौजी लगे होते हैं डंडे वाले, मतलब मारने, मतलब फौजी लगे होते हैं। पूरा एक चक्कर मैंने भागा, वो भी बहुत बाहर, क्योंकि बंदे भी कई बाहर आ रहे थे, बाहर काट रहे थे। तो कुछ ऐसी बात हुई, पहला चक्कर मुझे पूरा बाहर काटना पड़ा। दूसरे चक्कर में ट्रैक पे आ गया था, बट मेरे आगे बहुत सारे बंदे थे। और एक बात ये हुई इस बार कि मैं अपनी नेचुरल रेस नहीं दबा पाया हुआ, मतलब भाग नहीं पाया। और हुआ यूँ कि मैं हमेशा जुराब में भागता हूँ भर्ती के टाइम में, नंगे पैर तो आपको पता ही है छाले उठते हैं। तो मैंने 2 जोड़ी जुराब पहनी हुई थी, और वहाँ थी धूप टाइप की पूरे फील्ड में। ट्रैक तो अंदर बना था, पर बार बार मैं दौड़ा तो वहाँ धूप टाइप की थी, और रात की ओंस गिरी हुई थी ना, इस वजह से पूरा वो गीला गीला हो रखा था। मैं जितनी तेज़ रेस दबा रहा था ना, पैर उतने ही ज़्यादा फिसल रहे थे जुराब पे। अब मैंने बोला ये क्या हो रहा है, नेचुरल रेस रेस दबी जा रही, पर फिर भी मैं धीरे धीरे काटता रहा। लास्ट राउंड था, चौथा राउंड। चौथे राउंड पर भी मैं लगभग 11वें 12वें नंबर पर था दौड़ रहा। लास्ट राउंड का लगभग 200-300 मीटर रह चुका था। फिर मैंने तेज़ की रेस धीरे धीरे काटता रहा। और उसके बाद मेरे आगे सिर्फ एक ही बंदा था, सबसे पहले वही निकला, उसने मुझे 10 मीटर की लीड दे रखी थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं निकला, मतलब फर्स्ट वो निकला, सेकंड पे नंबर पे मैं आया। उसके बाद ग्रुप 2 शुरू हो गया था। तो मतलब हमारे ग्रुप में एक्सीलेंट में, मतलब फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ 2 ही बंदे निकले, एक एक लड़का और था और एक मैं था। उसके बाद सेकंड ग्रुप शुरू हो गया था, और 15 लड़के उसमें सेकंड ग्रुप में आए। तो टोटल हमें 300 भगाए थे, और हमारे ग्रुप में निकले 17 बंदे। तो याद रखना। और टाइमिंग लगभग उस दिन भी ऐसे ही दे रहे थे, 5:20, 5:15, 5:17, 5:22 पे ही क्लोज किया जा रहा था। और बंदे 300 में से लगभग ऐसे ही निकाले जा रहे थे, 17-18, ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 22 निकाल लेते, बस ऐसी बात थी। उसके बाद थोड़ा मन खुश हो गया, पर वो वाली रनिंग करके ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं 1600 मीटर भाग आऊँगा, क्योंकि मेरी नेचुरल रेस वहाँ दबी नहीं, पता नहीं क्या हो गया, पैर फिसल रहे थे। लगा ही नहीं कि मैं 1600 मीटर भाग आऊँगा, क्योंकि नहीं तो मुझे पता है 1600 मीटर भागते तो पूरी सांस भी फूलती है, सारे पैर भी थकते हैं, सबको पता होगा जब कोई रेस दबाता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा रेस दबी नहीं वहाँ पे। फिर भी फर्स्ट ग्रुप निकल गया, एक्सीलेंट निकला, 60 नंबर तो वहाँ मिल गए थे। उसके बाद हम आगे गए, RMDS नंबर वगैरह अंदर मिलता है। ग्रुप फर्स्ट की वो मोहर लगती है यहाँ पे। अभी आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख लो, वहाँ की मैंने थोड़ा फ़ोटो खींची, थोड़ा खुशी का माहौल था ना, इस वजह से मैंने एक फ़ोटो खींच लिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी अंदर गए, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन हुआ, एहसास हुआ, अंदर भी आ ही रहे थे जो जो भी रनिंग कर रहे थे। अंदर पहुँचे, उसके बाद सबसे ज़्यादा डर था मुझे हाइट में, री हाइट अंदर फिर से होती है रनिंग के बाद। चिन भी मार ली थे मैंने, 10-40 नंबर वहाँ मिल गए। 100 नंबर का फिजिकल तो बन ही गया था। उसके बाद हम गए फिजिकल में, मतलब अंदर हाइट चेस्ट वेट। सबसे ज़्यादा मुझे डर उस टाइम पे लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 बार भर्ती में उसी में मैं बाहर होता था। वहाँ पे गया तो सबसे पहला नंबर मेरे बैच में मेरा ही था, RMDS नंबर मुझे ही मिला था, और सबसे पहला बंदा मैं, यार मेरी हाइट ना भी जाए। गया मैं हाइट पे, उसके बाद हुआ कि हाइट पे गया तो वो लकड़ी वाला होता है ना एकदम, वो सटीक से लगता है जो। तो वहाँ पे गया वो, और उसने कहा खड़ा हो जा, मैं सीधे सटीक पीछे हो गया उसी पे खड़ा। तो वो बार बार मेरे सिर पर अटक रहा, 2-3 बार ऐसे किया, अरे ये क्या हो रहा है क्या। फिर उन्होंने फौजी ने पूछा कि भाई इससे पहले किस में बार हुआ था, वर्दी मारी। मैंने कहा जी सर हाइट में बार हुआ था इसी यहीं अंदर। अच्छा तो इस बार कैसे में बढ़ा ली बल। उसने ऐसे बोला इस बार कैसे में बढ़ा ली बल, क्या खा गया है बल। मैं थोड़ा चुप हो गया, फिर 2-3 बार अटका मेरा, मैंने समझा मैं फिर बार हुआ, क्योंकि इससे पहले भर्ती में मेरे पता नहीं क्या होता, मैं सीधे सटीक होता ना पीछे, तो साला अटकता है पीछे। फिर उसने कहा ये क्या हो रहा है, फिर उसने पैर देखा कहीं उठा तो नहीं रहा है। फिर हुआ कि क्या हुआ सी याद नहीं आ रहा। फिर हाँ उसने कैसे कि हाँ अब आई ना, और फिट हाइट, मैंने सोचा बाहर हो गया। 1:63, तो वहाँ 1:63 ही हाइट निकली मेरी, तो 1:64 है, पता नहीं वहाँ क्या हो गया, 1:63 हाइट निकली। उसके बाद वेट देखा, वेट 50 निकला मेरा। उसके बाद चेस्ट नापी, और चेस्ट फटाक से 77, और भाई ऐसे ही बोल रहे थे सभी की, नॉर्मल ही बोल रहे थे, ऐसे जिसकी 80 है तो उसकी भी 77 ही बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा चलो बैठो बोला। भाई उस टाइम इतनी खुशी हुई ना कि भाई फाइनली ये वाला क्लोज हो गई, ये वाला सीन ठीक हो गया जिसमें मैं ज़्यादातर बाहर होता था। खुशी हो गई, मतलब खुशी का माहौल बन गया उस टाइम। तो कुछ ऐसी बात है। तो मतलब अगर आपने रनिंग निकाल दी ना, उसके बाद अंदर फटाफट से वो कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि बाहर नहीं कर रहे इस बार, अंदर फिजिकल हाइट वेट चेस्ट में ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ हो रहे हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा कम है, नहीं तो अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी वाले, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद वो हो गया। उसके बाद हम गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर, वहाँ इतना ज़्यादा रगड़ा लगा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पूरे दिन भर हम धूप में बैठते रहे। और एक बात ये ध्यान में ज़रूर रखना कि भाई लोगों, अगर आप वहाँ जाते हो ना भर्ती के लिए, अगर आप एविडेविट बना रहे हो अपने घर से बाहर से, या आप 30 फोटो 25 फोटो खिंचा के जाते हो, तो वो मत करना कुछ भी, बाहर से एविडेविट मत बना के ले जाना।
फ़ोटो आप खिंचा सकते हो 10-15 खिंचाना, ज़्यादा मत खिंचाना, क्योंकि आपको सब नया मिलेगा अंदर, आपको सब वहाँ नया चेंज कराना पड़ेगा। हमने एफिडेविट बना रखा था, वो नहीं चला, अंदर उनका अपना ही एफिडेविट बन रहा था, मतलब वो बना रहे थे, तो हमने नया एफिडेविट वहाँ बनाया, उस पर कुछ अग्निवीर ऐसा लिखा था, वही वाला वहाँ चल रहा था। फ़ोटो हमने अलग खिंचाई, RMDS नंबर के साथ फ़ोटो खिंचानी पड़ती है वहाँ, तो 36 फ़ोटो हमने वो खिंचाई, पर ठीक है, मतलब वो भी काम आ गई थी जो मैंने पहले खिंचाई थी, और जो अंदर खिंचाई वो तो काम आनी थी। उसके बाद मेरा हाथ थक गया, 1 मिनट, हाँ, एक टेक लेते हैं। तो वहाँ हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए, मतलब ओरिजिनल नहीं करना है, ओरिजिनल सिर्फ वो वहाँ पे करेक्शन करने के लिए देखते हैं, और फोटो कॉपी हमने वहाँ जमा कराई जो जो भी हैं। उसमें मैं एक डिटेल बनाऊंगा अलग सी, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग सी, क्या क्या वहाँ एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद लगभग हम 5:30 बजे आ गए थे अंदर, रेस करके, रनिंग करके, और लगभग मैं शाम को 6:30-7 बजे छूटा, 7:30-6 बजे हमको रनिंग वो मेडिकल का टोकन मिला। तो उसके बाद वो भी क्लियर हो गया था, मेडिकल का टोकन मिला, तो मेडिकल तुरंत हमारा अगले दिन था, मतलब 22 तारीख को हमारी भर्ती थी और 23 तारीख को हमारा मेडिकल था। सुबह 5:30 बजे रिपोर्टिंग थी, सुबह 5:30 बजे हमें फिर से वहीं आना था कोटद्वार में। तो मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार वहाँ डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वहाँ पिछले बंदे भी थे, मतलब पिछली भर्ती के बंदे भी थे, उससे पिछले के भी थे, क्योंकि कईयों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे ना, तो उनको अगले दिन का टाइम दे रखा था। उस दिन सबसे ज़्यादा वही थे जो पिछले रनिंग वाले थे, पिछले एक दिन के, तो वही सबसे ज़्यादा था, तो पहले उनको निपटा रहे थे, फिर उसी दिन वालों को निपटा रहे थे, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और एक बात मैं और बता दूँ भाई, इस बार ओपन बोर्ड वालों को वहाँ बाहर कर रहे हैं, तो आप ये सोच के चलो कि भाई अब ओपन बोर्ड भर्ती में नहीं लिया जाए। इससे पहले वाली भर्ती में ओपन बोर्ड वालों को मान्यता थी, पर इस बार पता नहीं क्या क्या रूल आ गया, नोटिफिकेशन में तो कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि यार ओपन बोर्ड वाले बाहर होंगे, पर इस बार ओपन बोर्ड वाले भी बाहर हो रहे हैं। उनकी मेहनत पूरी पानी में जा रही है, रनिंग निकालने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स वो बाहर हो रहे हैं, क्योंकि कई बंदे बाहर हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे बोल रहे हैं कि ओपन बोर्ड वाले कौन कौन है अलग से बैठ जाओ, तो कई सारे बंदे थे वहाँ और सब वहाँ बाहर हो रहे हैं इस चीज़ में। उसके बाद हमको मेडिकल टोकन मिला, 7:30 बजे मैं वहाँ से बाहर आया रात को, फिर रात को थोड़ा क्लीन विलीन किया, बाल वाल काटे, शक्ल ऐसी गंदी हो रही थी ना, क्योंकि कल रात से और दूसरी रात तक वहाँ कोटद्वार में ऐसा रगड़ा लगा। पहले ग्राउंड में सोए, फिर रनिंग की, उसके बाद पूरे दिन भर धूप में पड़े रहे, पूरे कपड़े मिट्टी मिट्टी हो रखे थे, शक्ल ऐसी हो रखी थी ना, खाना खाया, पूरे 12 बज रखे थे शक्ल पे। जब मैं बाल कटवाने गया, मैंने शीशे पे देखा अपने आप को, मैंने सब बोला ये क्या है भाई साहब, आप सोच नहीं सकते। अभी स्क्रीन पर आप कोई फोटो नजर आ रही होगी, वैसे मैं डालना नहीं चाह, पर देख लो ऐसी शक्ल वहाँ हो रखी थी। मैंने बोला ये क्या हो रखा भाई। उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए, खाना वाना खाया, खाना भी ज़्यादा नहीं खा पाए क्योंकि पूरा मूड ऐसे ही हो रखा था। फिर अगले दिन चिंता थी मेडिकल की, मेडिकल में पहुँचे, 5:30 बजे रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद हम गए अंदर, वहाँ फ़ोन वोन सबसे पहले जमा होता है, क्योंकि फ़ोन नहीं ले जा सकते। उसके बाद हमने पूरा कपड़े चेंज होते हैं, मतलब पूरे कपड़े वहाँ उतारने पड़ते हैं, सिर्फ अंडरवियर में आपको रहना पड़ता है। आपको सभी मैं बता रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है कोई नहीं, आपको जानकारी मिलती रहेंगी। उसके बाद पूरा मेडिकल हो गया, और मेडिकल में आपको बता देता हूँ एक चीज़, मैं वहाँ एक डिफेक्ट आ गया, पूरे मेडिकल मेरा सही रहा, बाकी एक चीज़ मुझे पॉइंट मिला, अभी मैं आपको बता दूँ। सब लोग बोले क्या हुआ मेडिकल में, क्या हुआ मेडिकल में, तो मेडिकल में मुझे एक पॉइंट मिला है, मैं रेफ़र हुआ हूँ जबड़े में। अब जबड़े में पता नहीं क्या उन्होंने देखा यार, पता नहीं, जबड़े में बोला कि पॉइंट ये मिला है जबड़े ढीले हैं, उन्होंने कहा कि इस चीज़ से मुझे पॉइंट मिला। पहले बोला मुँह खोल, ऐसे ऐसा करना है, उसमें मुझे पॉइंट मिला, पता नहीं किस चीज़ में मिला, जिसको पता है तो कमेंट कर सकता है। तो सभी बोलेंगे नॉर्मल ये हो जाएंगे फिट। तो MH मुझे अब 28-29 को जाना है, तो देखते हैं MH से फिट होते हैं नहीं। अभी बहुत सारे डाउट है यार कि क्वालिफाई होता है मेडिकल के नहीं होता है। तो एक पॉइंट मुझे मेडिकल मिला, बाकी सब क्लियर हो गया था, कलर विजन सब चीज़ और सब ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट ये जबड़े में मिला है। तो कई सारे बंदे इस बार भी रेफ़र हुए हैं। लगभग उस दिन जिस दिन हमारा मेडिकल था 236 थे मेडिकल देने वाले, तो 236 में से 106 फ्रेश में से 106 फ्रेश मेडिकल हो रखे हैं, बाकी 130 रेफर हो रखे हैं। किसी ने किसी चीज़ में, किसी पे 2-3 पॉइंट लग रखे हैं, किसी पे एक ही लग रहा है, किसी पे 3-3 4-4 लग रखे हैं। सब 29-30 को बुलाए हैं, सॉरी 28-29 को बुलाए हैं। तो 27-28 को मुझे यहाँ से भी जाना है, तो देखते हैं वहाँ मेडिकल फिट होते हैं। उसके बाद रिटर्न तो बहुत जल्दी है, रिटर्न है 16 अक्टूबर को, लगभग 1 महीना है बस तैयारी करने के लिए। अब हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर वहाँ मेडिकल फिट हो गए, फिर वहाँ से लैंसडाउन जाना पड़ता है एडमिट कार्ड के लिए। अब पता नहीं यार कैसे में करेंगे रिटर्न की तैयारी, पर जैसे भी होगा देखेंगे किस्मत कहाँ तक साथ देती है, कहाँ तक हम मेहनत कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बात है डिटेल में मैंने आपको बता दिया। रनिंग क्वालिफाई हो गई थी, हाइट भी फिट आ गई थी, और मेडिकल में 1 पॉइंट मिला है जबड़े में। तो ये बात थी कुछ ऐसी, तो कुछ ऐसी वीडियो थी, मुझे ये सारी डिटेल आपको बतानी थी। और भी कुछ आपको डिटेल चाहिए अंदर की तो मैं आपको सारी बता दूंगा, बस आप कमेंट कर लो क्या क्या डिटेल चाहिए, क्या क्या
डाउट आपको लग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं है, उस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। बस आपको कमेंट में यही करना है। भाई साहब आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा कमेंट आ रही थी भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताओ, रनिंग क्वालिफाई होगी, आपकी हाइट पूरी हो गई थी वहाँ। तो मैं आपको बता दूँ भाई, सुबह सुबह रनिंग में, सुबह सुबह ग्राउंड में लग जाना हाइट न पाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है बाद में वो सच में हाइट बढ़ा रहे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी वजह से मैं रात में 8 बजे वहाँ चला गया था। बात के बैच में बोल रहे थे, मेरे साथ के लड़के थे जो, कि बाद में सच में हाइट बढ़ा दी भाई। तो मैं इसी वजह से, इसी दिक्कत के कारण मैं जल्दी वहाँ बैठ गया। पर बैठने में क्या जा रहा है, वहाँ भी बैठना है, रूम पर भी बैठना है। तो जल्दी लग जाओ भाई, जिसकी भर्ती आने वाली है। वैसे मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, आज है 25 तारीख, तो 22 तारीख भर्ती होगी थी। वहाँ वीडियो बनाने का मूड ही नहीं हो रहा था यार, आप बोले वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो वो मुझे ही पता होगा कैसी सिचुएशन वहाँ चल रही थी। रात 8 बजे, 21 तारीख रात 8 बजे बैठ गए थे, और 23 तारीख तो मेडिकल तक वहाँ पूरा रगड़ा ही चल रहा था भाई, क्या ही बोला। रात 8 8 10 10 बजे बाहर आ रहे हैं, ना खाना खाया जा रहा है। तो अब थोड़ा ठीक है, रिलैक्स है, घर पे बैठे हैं। आज है 25 तारीख, 27 28 को मुझे फिर से MS देहरादून जाना है। तो देखते हैं क्या होता है। मेडिकल में पॉइंट तो मिल रखा है, अब थोड़ा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं है ये, इसमें हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डाउट है दिमाग में, पता चल सारी मेहनत यहाँ पे रुक गई तो पता नहीं क्या होगा। लास्ट भर्ती है, और इस बार सारे बंदे बाहर हो गए यार, जिनकी अच्छी खासी मेहनत भी थी ना, बहुत सारे बंदे बाहर हो गए। मेरे साथ अमित नेगी था, आप देखते होंगे ब्लॉगर, वो भी वहाँ आ रखा था मेरे ग्रुप में, वो भी भागा। साथ में हम चल रहे थे, साथ में ही हम लाइन पे लगे हुए थे। उसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, पर किस्मत पता नहीं कहाँ रुक जाती है। हम लगे थे बीच में ऐसा फंस रहे थे ना, वो मुझे ही पता होगा, जब पूरा राउंड बाहर भागना पड़ता है। वो साला मेरे पीछे आ ही रहा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर से भी कम की दूरी पे रह गया था, पर तब तक रस्सा खींच चुका था, और अमित नेगी वहाँ पे बाहर हो गया था। वो रोया भी, उसने हाथ भी जोड़े आर्मी वालों को कि सर मैं पहुँच नहीं वाला। पर क्या करे, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और टाइमिंग भी इस बार बहुत कम दे रहे थे, मतलब वो पहुँच गया था रस्से पे, बट फिर भी नहीं हो पाया यार भाई। पर कोई नहीं यार भाई, बेस्ट ऑफ लक अगली अगली चीज़ के लिए। यूट्यूब पर आप अच्छा काम कर सकते हो अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो हमिद नेगी ने बहुत मेहनत की थी यार, क्योंकि 1.5 2 साल से वो कैंप में था, फिर भी वो नहीं हो पाया। अब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार बहुत अच्छे खासे मेहनत करने वाले बाहर हुए यार, क्योंकि टाइमिंग इस बार दे ही नहीं रहे थे, बस यही दिक्कत आ रही थी। बाकी तो अंदर तो ठीक ही है, मतलब सभी ठीक चला, बस रनिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है सब कुछ। जो अच्छे खासे तैयारी भी कर रहे हैं, जो पीछे फंस रहा है ना, तो वो कई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई पीछे वाले वो होते हैं, जिसकी तैयारी करी होगी ना अच्छी खासी, वो पीछे से भी निकाल लेता है। पर कुछ कुछ बंदे गिर रहे हैं ना, जिनकी तैयारी कर रखी हो, फिर वो उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे लो हो रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तो बस यही ध्यान रखना है कि भाई आप गिरो ना। रनिंग करते समय 300 बंदों का बैच बनाया जा रहा है, पहले 250 को बनता था, इस बार 300 को बन रहा है। तो गिरना तो जायज़ है, जो बीच में फंस रहे वो भी, किसी का जूता अटक रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बैरिकेड पे टकरा रहा है, किसी के हाथ पैर छिल रहे हैं। तो बस यही ध्यान में रखना भाई, कि आराम से दौड़ना, बाहर काटने की कोशिश करना। अंदर सबसे ज़्यादा बंदे जा रहे हैं अंदर शॉर्टकट के लिए, मतलब जो अंदर का कर्व होता है, बाहर बहुत कम जा रहे हैं। तो बाहर से ज़्यादा काटो यार, क्योंकि वहीं ज़्यादा चांस है आपके निकलने के। आप बाहरी बार पूरे 300 बंदों को भी काट सकते हो और आगे भी आ सकते हो, बस यही है। पर गिरना नहीं है और बीच में नहीं फंसना है, नहीं तो फिर बुरा फंसोगे यार। उसके बाद रनिंग जिनकी भी मेहनत कर रही हो ना, वो भी बाहर हो रहे हैं। मेरे साथ हुआ ऐसा, बहुत सारे बंदे हुए बाहर। ज़्यादा काटो अगर आप बीच फंसे हो। अगर आप आगे हो तो डेफिनेटली आप रनिंग निकाल सकते हो। इस बार ऐसे ही हो रहा है, जो ज़्यादा आगे है ना, तो वही रनिंग निकाल रहे हैं। बाकी बीच और लास्ट वाले भी निकालने में ये नहीं बोला, पर लास्ट वाला वही है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दम और जिसकी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही होगी, वही बाहर से बंदूक को काट सकता है। तो बस यही बात थी। मैं भी बाहर ही भागा, पूरा एक राउंड मैंने बता दिया है भाई। पर दिक्कत ऐसी है कि ग्राउंड बढ़िया है, बढ़िया मतलब दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है, ग्राउंड बढ़िया है। नंगे पैर वाले भी भाग सकते हैं, जूतों में भाग सकते हैं। बस फिसलन का डर है कि बारिश ना आए उससे एक दिन पहले, नहीं तो धूप में फिसलन हो रही है। मैं तो जुराफ में भागा, मेरा एक जुराफ वहीं छूट गया रनिंग करते करते, क्या ही बोलूँ यार। बाकी तो कुछ ऐसे ही है, बस मेडिकल में एक पॉइंट मिला है, थोड़ा डाउट यही लग रहा है। उसके बाद तो फिर लैंसडॉन जाना है, अगर फिट हो गए। पता नहीं कब देते हैं वहाँ की डेट भी, पर पहले देहरादून जाना है। वहाँ कब तक वो होता है, मेडिकल चेकअप होता है हमारा। तो बहुत सारे बंदे हो रहे हैं, कोई पसीने में और कपार, कोई आंखों में और का, कोई कुछ कोई कुछ। सफ़ेद डिसेबिलिटी तो मिल ही रखी है। तो देखते हैं आगे आगे जो होगा, मैं वीडियो के थ्रू आपको बताता रहूँगा। बाकी देखते हैं वीडियो कब तक आती है। अब मूड भी नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का, ऐसी वजह से मैं अभी घर में बैठा था, मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। आपके बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं, पर्सनल भी आ रहे हैं। अब कितनों को समझाऊँ मैं, इसमें पॉइंट मिला, यहाँ तक पहुँचा, इतनी हाइट ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात है, अगर आप जिसकी हाइट कम है भाई, तो मैं बोल रहा हूँ पहले पहले लग जाना। 8 बजे 7:30 बजे ऐसे चले जाना वहाँ बैठना, क्योंकि कमरे पे भी आपको बैठना ही है। अब देर लेट आके भी क्या करना है, तो बस जल्दी चले जाना, बस यही फ़ायदा मिलने वाला है आपको। बाद में हो सकता है हाइट बढ़ सकती है, और बढ़ भी रही है मैंने जहाँ तक देखा।
कल पौड़ी वालों की थी, जब मैं घर आ रहा था और 2-2:30 बजे वहाँ हाइट अपनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद भी वहाँ इतने सारे बंदे हाइट में बाहर हो रखे थे ना, कल पहले ही हाइट बढ़ा दी शायद। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ ऐसी बात ही ये रही मेरी इस बार की भर्ती। फाइनली इस बार हम मेडिकल तक पहुँच कर यहाँ एक पॉइंट मिल चुका है, नहीं तो हम हमेशा फिजिकल में अटकता था मैं, रनिंग के बाद वाली जो फिजिकल होता है। पर इस बार देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है, अभी डाउट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो कुछ ऐसी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जो जो मैंने आपको बताया। जिस जिस में आपको डाउट चल रहा है आप वीडियो के कमेंट में बताना, उस चीज़ में प्रॉपर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखें अपना, जो भी फ्रेश मेडिकल वाले हैं, पॉइंट मिल रखा है, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। तो अब रिटर्न के लिए बहुत कम टाइम बचा है, देखते हैं कब तक हम फिट होते हैं, कब तक हमारे हाथ में हमारा रिटर्न एडमिट कार्ड मिलता है। तो ठीक है यार, फिर जय हिंद, जय बद्री विशाल।